जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एलिमेंट्स आफ्टर सप्रेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। यानी अगर कोई एक रोग दब गया है और उसके बाद दूसरी डिजीज़ हो गई, दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है। अगर किसी तरह की डिजीज़ दबी है, उसके बाद जो डिजीज़ आई है वो उससे सीवियर है, तो हो सकता है कि पहले वाले डिजीज़ को अच्छे से क्योर नहीं किया हो, अच्छे से मेडिसिन नहीं दी गई हो। स्पेशली देखा जाता है कि स्किन इरप्शंस जो होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट्स यूज़ किया जाता है, खाने वाली दवाई नहीं ली जाती है, तो कई बार क्या होता है कि इरप्शंस दब जाते हैं और पर्सन को कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो प्रॉब्लम हो रही है उसको देख के आप मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो इसी बारे में पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का पूरा लाभ ले सके। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है ग्लो 930। ग्लो 930 हीट स्ट्रोक में बहुत अच्छा काम करती है, सन स्ट्रोक में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक यूनिक सिम्टम है कि अगर मेंसेस दब गए हैं, यानी किसी भी लेडी के मेंसेस नहीं आ रहे हैं और उस समय उसको बहुत डायरिया हो रहा है, तो ग्लो 9 बहुत अच्छी मेडिसिन है। दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके मेडिसिन दी जा सकती है और ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म की जा सकती है, यानी डायरिया भी ठीक हो जाएगा और लेडी के मेंसेस भी आ जाएंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है चेस्ट अफेक्शंस पे। यानी कि अगर किसी पर्सन को स्किन इरप्शंस दब जाने के बाद चेस्ट अफेक्शंस हो रहे हैं, अस्थमा टाइप हो रहा है, तो उसमें 2-3 मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। पहली मेडिसिन है पल्साटीला। पल्साटीला में क्या रहता है, खुली हवा में पर्सन को अच्छा लगता है और सेंसिटिव माइल्ड प्रकृति का पर्सन होता है, तो इस कंडीशन में पल्साटीला 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम दे के इसको ठीक किया जा सकता है। और आर्सेनिक 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इरेक्शंस दब गए हैं और चेस्ट अफेक्शन, अस्थमा की समस्या आ गई, तो आर्सेनिक के भी कुछ यूनिक सिम्टम्स रहते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके उस कंडीशन में दिया जा सकता है जब पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा है इंसान और पर्सन को घबराहट हो रही है। नाइट के टाइम पे स्पेशली 12-1 बजे जो होता है नाइट का टाइम, उस समय उसकी प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है और सांस लेने में काफ़ी परेशानी होती है, पर्सन को घबराहट होती है, उसको मृत्यु भय जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं, तो आर्सेनिक 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है। इसी तरह अगर स्किन के इरप्शंस दब गए हैं और स्पेशली वो पस वाले थे और उसके बाद हिपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है जब अस्थमा की शिकायत हो जाए, गड़गड़ाने लगे बलगम अंदर बहुत ज़्यादा और थोड़ी सी भी ठंड लगती है तो उनको बर्दाश्त नहीं होती और हल्की सी ठंड से जो अस्थमा के सिम्टम्स है वो बढ़ते हैं। तो हिपर सल्फ 30 उस कंडीशन में 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है डायरिया रुक जाने के बाद, उसका नाम है एब्रोटेनम 30। यानी अगर किसी पर्सन में, स्पेशली बच्चों में, अगर डायरिया रोक दिया गया है और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस महसूस होने लगी है, उसका पेट ढोल जैसा हो गया और पैर जो एकदम दुबले पतले हैं, रिकेट्स जैसी यानी कि हड्डियां नरम होने जैसी समस्याएं हो गई है, कुपोषण जैसे सिम्टम्स आने लगे हैं अगर किसी बच्चे में डायरिया रोक देने के कारण, तो एब्रोटेनम 30 200 दोनों ही बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी पहले तो आपको 30 पोटेंसी में देना है 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके, फिर लगता है कि पूरी तरह से बच्चे को आराम नहीं हुआ है तो कुछ समय बाद उसका पूरा एक्शन करने के लिए, यानी अगर असर रुक जाता है एब्रोटेनम 30 का, तो एब्रोटेनम 200 2 बूंद सुबह शाम करके दी जा सकती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी बच्चों को दस्त लगती है, स्पेशली टीथिंग के टाइम पे, तो अधिकतर डॉक्टर्स कोई भी मेडिसिन देने से मना करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर डायरिया रोक दिया जाता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे को दांतों के निकलने के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि अगर बच्चों को दांत निकलते समय बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है, तो क्या मेडिसिन जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 30 उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब त्वचा के जो दाने हैं वो दब जाने के बाद पर्सन को दस्त लगना स्टार्ट हो गया, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल रहती है उस कंडीशन में। सल्फर भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन सल्फर में मॉर्निंग डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है और ब्रायोनिया में भी मॉर्निंग डायरिया होता है, लेकिन दोनों के सिम्टम्स थोड़े अलग हैं। सल्फर उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है जब पर्सन नहाना धोना नहीं पसंद करता है, वॉशिंग से उसकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट होती है। और ब्रायोनिया की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रेस्ट से एमरेट होती है और
मोशन से बढ़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दे सकते हैं सिम्टम्स को देखकर। सल्फर की जो पोटेंसी है वो 30 रखिए। सुबह उसको खाली पेट लेने चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन है तो वीकली ले सकते हैं। और अगर ब्राइनिया से आपके सिम्टम मिल रहे हैं तो ब्राइनिया 30 के 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। तो अगर एरप्शंस दब जाने के बाद किसी पर्सन में दस्त हो रहे हैं तो ब्राइनिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है उस कंडीशन में। अगर सिम्टम सल्फर से मिल रहे हैं तो वो मेडिसिन भी ली जा सकती है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सल्फर भी ले सकते हैं, साथ में ब्राइनिया भी ले सकते हैं, क्योंकि सल्फर 30 तो आपको वीकली सुबह खाली पेट लेनी है। बाकी ब्राइनिया 30 जो है वो आप पूरा दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके पूरा सप्ताह ले सकते हैं। तो इस तरह की अगर तकलीफ है तो ये दोनों ही मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि स्किन के इरेप्शंस दब जाते हैं तो किसी किसी पर्सन में सुन्नपन जैसी समस्या, कन्फ्यूजन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो उस कंडीशन में जिंकम मैट 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके उस कंडीशन में दी जा सकती है जब त्वचा के दाने या इरेप्शंस दब जाने के बाद पर्सन को सुन्नपन या नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, नसों की कमजोरी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है और प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देगी। एक कंडीशन आती है जब पस वाले इरप्शंस हो रहे हैं और पर्सन बहुत परेशान है, ऑइंटमेंट्स या किसी से भी बहुत जल्दी उसको ठीक कर दिया, यानी बहुत तुरंत रिजल्ट मिल गया, और उसके बाद अगर किसी पर्सन को शियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है तो मिजेरियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है मिजेरियम 30 की, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे निजात दिलाई जा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि पर्सन्स की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो दब जाने के बाद किसी किसी पर्सन को बहरापन भी आ सकता है। तो पल्साटिला 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है जब किसी पर्सन को स्किन इरप्शंस दब जाने के बाद बहरापन या कम सुनाई देने की समस्या हो रही है, येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज अगर कान से निकल रहा है, या ओटाइटिस मीडिया की समस्या आ रही है, कान में प्रॉब्लम हो गई, कान में इन्फेक्शन हो गया, तो पल्साटिला 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके उस कंडीशन में दी जा सकती है और पर्सन को काफ़ी इससे राहत मिलेगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर 30 से पूरा लाभ नहीं मिलता है तो कुछ समय तक ये देने के बाद पल्साटिला 200 भी दी जा सकती है। पल्सार 200 2-2 बूंद सुबह शाम देनी, क्योंकि 200 पोटेंसी है तो सुबह शाम भी अगर आप देंगे तो इससे आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी और पूरी कंप्लेन जो आपकी है वो ख़त्म भी हो जाएगी। ये तो आप सबने सुना ही होगा कि जब भी आपको पसीना आता है तो एकदम से आके आपको पानी नहीं पीना चाहिए, उसको एकदम से दबाना नहीं चाहिए, एकदम से नहाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी पर्सन में फुट स्वेट है, यानी कि पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना होता है और स्पेशली वो जब ऑफेंसिव होता है तो शूज़ खोलने के बाद, सॉक्स खोलने के बाद पर्सन कई बार सीधे पानी से उसको धोने चला जाता है कि ये पसीना चला जाए और स्मेल भी चली जाए। तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है, पर्सन को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे अस्थमा की शिकायत हो, या किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है फुट स्वेट को दबाने के बाद, यानी कि अचानक से उसको पूरा सूखने नहीं दिया और उसको एकदम से बंद कर दिया किसी भी तरह से, तो सिलिशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिलिशिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। इससे क्या होगा, जो फुट स्वेट का ऑफेंसिवनेस है वो भी कम हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज किसी को फुट स्वेट हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और फुट स्वेट सप्रेस करने के बाद अगर किसी पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कोई दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो यही था वीडियो। सप्रेस्ड एलिमेंट्स के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी तकलीफ दब गई है, कोई भी रोग दब गया है, उसके बाद नई तकलीफ आ गई है, तो उसके हिसाब से आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, इसके बारे में कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वायरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।